हम राजस्थान के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 23, 24, 25 उनको पढ़ रहे थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 23 शुरू किया था। कल की क्लास में बेटा अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे चंबल परियोजना की। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी आधी आधी यानी 50-50%। चंबल परियोजना का कार्य 1952 से 54 के बीच में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त कर 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना था। 230 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना था। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल पे 4 बांध बनाए गए थे। तो सबसे पहले अपन इस बांध की बात करेंगे, गांधी सागर बांध। यह बांध 1960 में मध्य प्रदेश की मानपुरा तहसील में बनाया गया था। यह बांध 84 से 8 किलोमीटर पहले घाटी में बनाया गया था। इससे 2 नहरें निकाली गई। बाई नहर बूंदी में जाकर मेज नदी में मिल जाती है और जो दाई नहर थी ये पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई और यहाँ पर एक जल विद्युत स्टेशन भी बनाया गया। दूसरा बांध जो था राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। तीसरा बांध था जवाहर सागर बांध। ये रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के ग्रामीण बोराबास गांव में बनाया गया था। यहाँ पर एक जल विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया था, कोटा बैराज। ये कोटा शहर के पास बनाया गया था। केवल सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं। इनमें से 2 नहरें निकाली गई थी। दाई नहर पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली गई, जबकि बाई नहर राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों में सिंचाई और जलापूर्ति के काम में आती है। चंबल परियोजना के कारण कोटा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। बाढ़ों पर नियंत्रण के साथ ही यहाँ पर 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। कृषि में तेजी से विकास हुआ और चंबल क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। जो नेक्स्ट परियोजना है राजस्थान की गांधी बजाज सागर परियोजना, इसके बारे में बात करें तो दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले की ये संयुक्त परियोजना है। सन 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% व गुजरात का हिस्सा 65% है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरवाड़ा गांव में माही सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा यहीं पर 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह, काकती पिकअप बांध बनाया गया है। इस परियोजना का कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण, इसमें बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव के माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 6240 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध की जो भराव क्षमता है 72.70 टीएमसी। तृतीय चरण, डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु आनंदपुरी व सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई। इन वितरिकाओं की लंबाई 854 किलोमीटर है। इस परियोजना के द्वारा 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। तृतीय चरण, इस चरण में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, जिनमें से 140.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी। सिंचाई एवं विद्युत सुविधा मिलने के कारण इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक जीवन में बदलाव आया। कृषि के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है। ये परियोजना इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। राजस्थान में सिंचाई हेतु जो विकास के सुझाव है, अगर अपन उनकी बात करें तो उपलब्ध जल संसाधन का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है ताकि वो बचा रहे लंबे समय तक। भूजल का उपयोग पूरी सतर्कता के साथ होना चाहिए, हम उसका मिसयूज ना करें। नदी बेसिन आधार तल में संबंध में सघन नियोजन किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयोग कर जल रिसाव व वाष्पन से होने वाली क्षति को घटाना चाहिए। बड़ी मात्रा में पानी बाष्पीकृत होकर जाता है, बड़ी मात्रा में पानी नीचे जमीन में रिस जाता है। उन दोनों टेक्निक्स को सुधारने की आवश्यकता है। फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी होगी। भूजल सतह का मिला जुला उपयोग होना चाहिए। जल मार्गों को खेत नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना ताकि उनमें प्रतिफल प्राप्त होने लगे। नई योजनाओं का चयनित आधार पर स्वीकार करना चाहिए। परियोजनाओं के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक। ये जो था सिंचाई
के लिए जो योजनाएं थी, अब अपन बात करें राजस्थान की पेयजल योजनाओं के बाबत। तो राजस्थान में अपनी भौगोलिक स्थिति व जलवायु दशा के कारण सीमित व न्यूनतम जल स्रोत विरासत में मिले हैं। राज्य में पेयजल की आपूर्ति एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है जिसको पूरा करना पड़ता है। सूखा व अकाल की परिस्थितियां इसे और अधिक दुष्कर बना देती हैं। मानसून वर्षा की अपर्याप्तता व राज्य की जलवायु में विविधता के कारण राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा प्रदेश है। प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोत देश के कुल स्रोतों का लगभग 1% है। अनेक स्थानों पर उपलब्ध भूजल में अत्यधिक घुलनशील लवणों के होने के कारण पेयजल गुणवत्ता के मानक मूल्यों से कम है। भूजल में फ्लोराइड व खारेपन की समस्या प्रमुख रूप से पाई जाती है। जल संकट के कारण कई बार साझा जल स्रोत पर विवाद व सामुदायिक संघर्ष होने की स्थितियां बन जाती हैं। कृषि उपज के आश्वस्त तौर तरीके और प्रभावी पारस्परिक वर्षा जल संग्रहण तंत्र के बेजा इस्तेमाल के कारण जल के लिए संघर्ष तीव्रतर होता जा रहा है। पानी के मामले में गरीब कहे जाने वाले राज्य राजस्थान में अब तक पारस्परिक और प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों का पुनरुत्थान की जरूरत है। पेयजल संकट को देखते हुए प्राचीन जल संरक्षण तकनीकें हमें और अधिक एक बार फिर सख्त आवश्यकता है। राजस्थान में विज्ञान व पर्यावरण केंद्र और थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी आदि संस्थाएं मिलकर राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में जुटी हैं। परंपरा व विज्ञान के मिले जुले प्रभाव से पुरानी तकनीकों को फिर से चालू करने की पहल की गई है। पेयजल की व्यवस्था राज्य के जन कल्याण योजनाओं का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहले राजस्थान में शुद्ध पेयजल के लिए महिलाओं को सिर पर मटकी रखकर कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत अब राजस्थान शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रणी राज्य बन गया है। भूजल की गुणवत्ता के बदलाव और भूजल की आमद में कमी, गिरते जल स्तर तथा शहरीकरण की बढ़ती जनसंख्या से पेयजल की मांग में वृद्धि के कारण आवश्यकता अनुसार योजनाओं पेयजल सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक पेयजल योजना है जिसे विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ व ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाती है। वर्तमान में राज्य में बीकानेर, जैसलमेर को छोड़कर 31 जिलों में 6514 जनता जल योजनाएं संचालित है। देश के सभी जिलों में शीघ्र एक जल ग्राम बनाया जाएगा। इस हेतु चयनित ग्राम में जल के संबंधित विभागों द्वारा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूक बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना के कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिले इसलिए हैंडपंपों की मरम्मत के लिए अभियान चलाया गया है। जर्मन सरकार के सहयोग से गंधेली सहबा लिफ्ट नहर से आपनी योजना बनाई गई है और इससे हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू के गांवों में जलापूर्ति हो पा रही है। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हाल के वर्षों में किए गए चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि रेगिस्तानी इलाकों में आमजन तक शुद्ध जल व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। यह विभाग क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं, हैंडपंपों, पनगढ़ योजना व टैंक योजना तथा डिग्गी योजना से गांव में पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण पेयजल योजना राज्य की कुल 43,264 आबाद गांव तथा 77,869 ढाणियां हैं। इनमें से वर्ष 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं के तहत 42,643 ग्राम व 66,650 ढाणियों में पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है किसी भी तरीके से। शहरी पेयजल योजना राज्य के द्वारा 222 शहरों कस्बों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से जल प्राप्ति हो रही है। इसमें से लगभग 20% शहरों को सतही जल स्रोतों से, 60% शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष लगभग 20% शहरों को पेयजल योजनाएं सतही भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित है। बृहद पेयजल योजना जो अभी पूरी हो जानी है, बाड़मेर लिफ्ट योजना, ईसर का बांध, जयपुर बीसलपुर फेज 2, चंबल बीसलपुर लिंक योजना, चंबल व अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना, ग्रामीण जल प्रदाय योजना, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़,
सिंचाई, पेयजल व जल प्रबंधन की अन्य प्रयास। राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण 2013 राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, वर्षा जल का संचयन परियोजना, यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, जलमणि कार्यक्रम, स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर स्वच्छ व जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध कराना, राजीव गांधी जल विकास व संरक्षण मिशन, सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा, राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, स्वजल धारा योजना 2002, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर परियोजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये सारी की सारी योजनाएं चला दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की अपन बात करें तो इस अभियान का मूल उद्देश्य गांव को जल आवश्यकता के उपयोग की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि पेयजल संकट, घरेलू उपयोग व पशुधन के लिए जल उपलब्धता तथा सूखे की समस्या का समाधान किया जा सके। परंपरागत रूप से मात्र एक सरकारी कार्यक्रम के स्थान पर इसे एक जन अभियान का रूप दिया गया है। इस अभियान में 9 राज्य विभाग, सामाजिक धार्मिक समूह तथा आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसमें सरकारी प्रयासों के साथ साथ भामाशाहों द्वारा अंशदान, फ्री आरती गतिविधियां, स्वैच्छिक श्रमदान, मशीनरी व सामग्री के सामुदायिक योगदान के रूप में संसाधन प्रबंधन किया गया है। अभियान के अंतर्गत मध्य जुलाई 2016 तक राज्य के 3,529 गांवों में 91,043 जल संरक्षण और संग्रहण कार्यों का निर्माण किया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तृत परियोजनाएं प्रतिवेदनों के परिरक्षण के पश्चात समस्त प्रतिवर्ष कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि अभियान के अंतर्गत निर्मित जल संसाधनों व संरक्षण ढांचे की भौतिक स्थिति, प्रामाणिकता, गुणवत्ता और स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रेच ट्रैच, सतत समोच्च ट्रैच, मिनी परकोलेशन टैंक, नाड़ी खुदाई, खड़ी निर्माण, कलाई निर्माण, छत के जल संग्रहण हेतु पुनर्वरण ढांचों तथा सूखे हैंडपंपों का रिचार्ज किट, फार्म पाउंड इत्यादि जैसे जल संरक्षण व संग्रहण कार्यों का बृहद स्तर पर निर्माण किया गया है। इसमें जल स्तर बढ़ेगा, मृदा अपरदन रुकेगा। आने वाले समय के शेष चरणों में सभी इलाकों में जल संरक्षण कार्य पूरे होंगे। हो जाने के बाद राजस्थान जल संकट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये था जी अपना चैप्टर नंबर 23। अब आपने देखिए वर्कशीट तो आनी नहीं, तो आप लोगों ने करना क्या है, चैप्टर नंबर 23 का वर्क पूरा करना है। और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 23, 24, 25 पहले इनके नंबरों की वैल्यू कम थी और इनके नंबरों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको इसको ढंग से तैयार रखना है। थैंक यू। कल अपन चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे।